बेवकूफ़ गधे की कहानी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज आपको हम फिर एक बार बेवकूफ़ गधे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि दुनिया में कोई कुछ भी बोले, किसी के भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो अपने फायदे के लिए बात करता हो, इसीलिए किसी की भी बातों में नहीं आना है। दूसरे की बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जो हाल गधा का हुआ वो इंसान का भी हो सकता है। इस कारण एक कहावत है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। पुराने समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। गिदर उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। जैसे गिदर जैसे उसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी किया करते थे। गिदर को बस खाने की जुगाड़ हो जाना चाहिए। पेट भर जाने पर गिदर उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सिर दोगुना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने ऐसा लात मारा कि मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फांफा करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सिंहों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, लेकिन शेर के जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गिदर के बस की बात नहीं थी। दोनों के भूखे से मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गिदर उसका साथ ना छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे समझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? आप जाकर किसी बेवकूफ से बेवकूफ जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ लाओ, मैं झाड़ी में छिपा रहूंगा। गिदर को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गिदर गधे के निकट जाकर बोले, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ नहीं देता। गिदर ने उसे न्योता दिया, चचा मेरे जंगल चलो, जंगल में वहाँ बहुत हरी भरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं किसी जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। चचा शायद तुम्हें पता नहीं कि जंगल में एक बोगला भगत जी सत्संग करने आए थे। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई भी किसी को नहीं खाता। गिदर बोला, और कान पास लाकर आओ चाचा। पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपनी धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग होकर जंगल में आ गया। वहाँ हरी हरी घास खाकर खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास, घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गिदर के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गिदर को उस झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आई। वह डरकर उछला, गधा भागा और भागता ही चला गया। शेर बुझे स्वर में गिदर से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा ले आओ, इस बार गलती नहीं होगी। गिदर दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपने दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी, जैसे शेर की होती है। मैं भागता ना तो क्या करता? गधे ने शिकायत की।
गिदर नकली माथा पीट कर बोला, ओ चच्चा चच्चा, तुम सिर्फ मूर्ख हो, तुम साफ मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितनों जन्मों से वह तुम्हारा राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ, गिदर की बात चाल भरी बातें नहीं समझ पाया। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर के नुकीले पंजे उसे मार गिरा। इस प्रकार शेर व गिदर भोजन में जुट गया, गधा को मारकर खा गया। साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपसे काफी उम्मीद है। धन्यवाद।